guys, hello, welcome to my channel Optimistic Always with a Z in the end. I am Chitra और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू लुक स्मार्ट एंड बी स्मार्ट. सो स्मार्टनेस एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं. किसी को ब्यूटीफुल लग के वो सोचते हैं कि दे लुक स्मार्ट, कोई मेंटेन रह के सोचता है कि दे लुक स्मार्ट, कोई सिंपल रह के सोचता है कि दे लुक स्मार्ट. सो स्मार्ट हैज नो डेफिनेशन एज सच. स्मार्टनेस का कोई एज सच डिफाइन नहीं किया जा सकता है व्हाट इज स्मार्टनेस या हाउ टू लुक स्मार्ट एग्जैक्टली. बट कुछ डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपकी स्मार्टनेस कम या ज्यादा डिफाइन हो सकती है. ये चीजें ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मेकअप करके बाहर निकलो या फिर आपको कुछ ऐसा फॉलो करना हो विच इज लाइक वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. ऐसा कुछ नहीं होता है. सो आज इस वीडियो में मैं छोटे छोटे आपको टिप्स बताने वाली हूँ जो आप इग्नोर कर देते हो, जो मैंने खुद से सीखा है. आप जानते हो कि मैं हर वीडियो में ऐसी चीजें जरूर बताती हूँ जो मैंने खुद को गलती करके सीखी है, ताकि आप में से ज्यादा लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये मिस्टेक वापस न दोहराएं. सो यस, विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आप नोटिफाई हो पाओ. सो यस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो जो फर्स्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में हाउ टू लुक स्मार्ट एंड बी स्मार्ट में, सो आप नहीं समझते कि चैप नेल्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. हम पूरे ऊपर से नीचे तक टिप टॉप रहें या सिंपल रहें, आप नेल्स को मेंटेन रखो या फिर ना रखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नेल्स पहले तो क्लीन हो. बहुत लोग के नेल्स जो है टिप यहाँ लाइक यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, डर्ट जो है उनमें एक्यूमुलेट हो जाती है डर्ट. सो पहले वो चीज का ध्यान रखो. और सेकंड, चैप नेल्स नहीं, एक नेल्स इतना बड़ा, एक नेल्स उससे छोटा, एक नेल्स आधा साइड से टूटा हुआ. सो ब्रेक हुआ नेल्स या फिर चैप नेल्स हो तो आप उसको पूरा कट करके क्लियर कर दो, एक फाइलर से फाइल कर लो. उसके बाद फिर आप अगर नेल्स बढ़ा के रखते हो बढ़ा के रखो, नहीं बढ़ा के रखते हो नहीं बढ़ा के रखो. बट जो भी शेप हो नेल्स का वो एक समान होना चाहिए इन ऑल दी 5 फिंगर्स. सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए चैप नेल्स का. सेकेंड जो चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप बिना सोचे समझे हमेशा ये मत सोचो कि आपको एक्सपेंसिव चीजें ही पहननी है या फिर ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं. मैं अपना कॉलेज लाइफ एंड करने वाली हूँ, बट देन मेरे पास बहुत सेलेक्टेड, बहुत ही कम अमाउंट में ब्रांडेड कपड़े. सो अगर जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप अफोर्ड करो. सो यस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं तो आप करो, वरना बजट फ्रेंडली आउटफिट्स पे भी आप रह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपने वैलेंटाइंस डे के हॉल में दिखाया था कि ये जो टॉप है, ये पर्टिकुलर टॉप ये मैंने शीन से लिया एंड ये पर्टिकुलर टॉप मैंने सरोजनी से लिया. आई नो क्वालिटी में बहुत बहुत डिफरेंस है, ये कॉस्टलियर साइड पे आता है, ये बहुत चीप साइड पे आता है. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट गो फॉर दिस टॉप, गो फॉर दिस टॉप. आप ब्यूटीफुल अंदर से होते हो, आप ब्यूटीफुल सिर्फ कपड़ों से नहीं होते. सो आप जंप मत करो एक्सपेंसिव आउटफिट्स पे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते तो मेरी तरह छोटे छोटे आउटफिट्स, बहुत सारे आउटफिट्स खरीद के आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो अपने वार्डरोब में और उसको मिक्स एंड मैच करके स्टाइल कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ. ओके, सो जो थर्ड टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो एक्सक्लूसिवली है टू बी स्मार्ट एंड एक्ट स्मार्ट. अगर आप टीनेजर हो या फिर कॉलेज में हो, मोस्टली कॉलेज के लोगों के लिए ही है ये कि आपको घर से पॉकेट मनी मिलता है. अगर आपको घर से पॉकेट मनी बहुत कम मिलता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, इस टिप की आपको जरूरत नहीं है. बट अगर आपको घर से उतनी पॉकेट मनी मिल जाती कि आप मंथ में 100, 500, 1000 जितने भी आपको पॉकेट मनी मिलती है उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल इन अ मंथ आई सेव अराउंड 500 रुपीज. और आपकी कॉलेज लाइफ में हर मंथ आप 100 रुपीज ही सही सेव करोगे तो आप सोचो 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 इयर्स जो भी आप कोर्स कर रहे हो कितना ज्यादा सेव होगा आपका मनी. सो अगर आपके घर से आती है कि आप 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500, 1000 जितना भी आप सेव कर पाओ जरूर सेव किया करो. ट्राई टू सेव मनी, वो बाद में किसी अच्छे चीज के लिए, किसी प्रॉपर पर्पस के लिए काम जरूर आएगा.
आपको मेरी वीडियोस में आसपास से नॉइज आती है तो आई एम सो सॉरी। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और आई कैन नॉट हेल्प एंड मैं हर किसी को मना नहीं कर सकती बात करने से। सो अगर बैकग्राउंड नॉइज आती है तो प्लीज मैं उसके लिए बहुत बड़ा माफी मांगती हूँ आपसे। आई एम सो सॉरी एंड प्लीज इग्नोर करिएगा उसको। सो यस, मेरा फोर्थ टिप पे आते हैं। फोर्थ टिप ये है कि आपको हमेशा एक रिस्ट वॉच पहन के निकलना चाहिए। आप किसी भी टाइप का आउटफिट लिए हो, आप सिंपल लग रहे हो, आपने मेकअप नहीं कर रखा, आप नॉर्मल निकलो, मैं भी बाहर नॉर्मली निकलती हूँ मैक्सिमम टाइम, तो फिर आप एक रिस्ट वॉच पहन के निकलोगे। मैं शूट करते टाइम जनरली नहीं पहनती, बट मैं जब भी बाहर जाती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई वियर अ रिस्ट वॉच। सो उससे आपकी ब्यूटी एनहांस होती है, आप स्मार्ट लगते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, यू लुक ब्यूटीफुल, और आपकी ओवरऑल जो है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बहुत हेल्प करता है। सो आप हमेशा एक रिस्ट वॉच पहनो। प्लस आपको बार बार आपके सेलफोन में, मोबाइल में टाइम नहीं देखना पड़ता। रिस्ट वॉच से आपको टाइम का भी पता चलता है। सो यस, एंड लास्ट है मेरा टिप, वो ये है कि आप हमेशा अगर आप थोड़ा सा आप मेंटेन होके रहना चाहते हो तो आप इस टाइप की रिंग्स पहन सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वियर कर रखा है, इससे ज्यादा पहन सकते हो, इससे कम पहन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर है। सो उससे आपके हाथ जो है ज्यादा अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं। सो अगर आप चाप नेल्स नहीं रखोगे और रिंग्स पहनोगे तो आपके हाथ हैंड बहुत हद तक ब्यूटीफुल लगेंगे, अच्छे दिखेंगे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका दूसरों के सामने। सो यस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। और एज ऑलवेज मैं और रिसर्च कर रही हूँ, मैं इसी हाउ टू बी स्मार्ट पे और टिप्स लेकर आऊंगी जल्दी। इसका पार्ट 2 आने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पार्ट 1 देखो ताकि आपको पार्ट 2 देखने में और भी ज्यादा मजा आए। यस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं गाइज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बी हैप्पी, बाय।